दोस्तों, सल्तनतों को उसके मुकाम तक पहुंचाने में जितना हाथ सल्तनत के सुल्तानों का होता है, उतना ही हाथ सल्तनत की मलिकाओं और शहजादियों का होता है। और अगर दोनों ही गद्दारी पर उतर जाते हैं तो सल्तनतें ख़त्म हो जाती है। आज हम इस वीडियो में सल्तनत उस्मानिया की एक ऐसी ही शहजादी के बारे में जानेंगे जिसने अपने शौहर के साथ मिलकर सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ गद्दारी की थी, और ये भी बताएंगे कि ये दर दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर हुई थी। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस शहजादी का नाम था सनीहा सुल्तान। ये सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल की बेटी और सुल्तान अब्दुल हमीद की बहन थी। इनकी मां का नाम नालंदिल हनीम था। सनीहा सुल्तान 5 दिसंबर 1851 को इस्तांबुल में पैदा हुई थी। सनीहा सुल्तान शुरू से ही एक तेज तर्रार खातून थी, जिससे वो उम्र दर उम्र सियासत में तेज होती गई। सनीहा सुल्तान को फैशन का भी काफ़ी शौक था, जिससे वो हर दिन नए फैशनदार कपड़े पहनती थी। लेकिन इन्हें काला रंग बहुत पसंद था, जिससे वो हर फैशन के कपड़े को ज़्यादातर काले रंग में ही पहनती थी। 1876 में इनके भाई मुराद पंचम सल्तनत के 33वें सुल्तान बने। सनीहा सुल्तान को अपने भाई मुराद पंचम बहुत अजीज थे, लेकिन मुराद पंचम एक कमज़ोर सुल्तान निकले जो जल्द ही अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गए थे। ये कोई भी फैसला सही से नहीं ले पाते थे, और कुछ इनके एक वजीर महमूद सलालुद्दीन पाशा अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जिस वजह से भी मुराद पंचम कमज़ोर होते गए। और ऐसा होता देख सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1876 में ही मुराद पंचम को गद्दी से हटा दिया और खुद सल्तनत की कमान संभाली। ये देखकर सनीहा सुल्तान काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि वे ऐसा नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से सनीहा सुल्तान अपने भाई अब्दुल हमीद के इस फैसले से नाराज़ हो गई और दोबारा अपने भाई मुराद पंचम को तख्त नशीन कराने की कोशिशें करने लगी। अब्दुल हमीद ने सल्तनत के सुल्तान बनते ही अंग्रेज़ों की सारी चालें उन पर उलट दी, जिसे देख उनके वजीर महमूद सलालुद्दीन पाशा भी काफ़ी गुस्सा हुए, क्योंकि वे सल्तनत पर अपने पंजे गाड़ना चाहते थे। दोस्तों, महमूद सलालुद्दीन पाशा एक चालाक शख्स था जो हर वक्त सुल्तान के खिलाफ रहता और हर वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद को सल्तनत की गद्दी से उठाकर मुराद पंचम को तख्त नशीन कराने की साजिशें करता था। अगर आप महमूद पाशा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही इस पर वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। जब महमूद पाशा ने देखा कि सनीहा सुल्तान भी मुराद पंचम को तख्त पर देखना चाहती है, तो महमूद पाशा ने सनीहा सुल्तान को बरगला दिया, जिससे 1876 में अब्दुल हमीद ने इसी वजह से कि दोनों शादी पर रजामंद है, उनकी शादी 5 दिसंबर 1874 को ही तय कर दी। लेकिन सनीहा सुल्तान और सुल्तान अब्दुल हमीद की बहन बेहिस सुल्तान का उन्हीं दिनों इंतकाल हो गया था, जिस वजह से इन दोनों की शादी 2 महीने बाद यानी 10 फरवरी 1877 को हुई, जिससे अब दोनों मिलकर सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ चाले चलने लगे। क्योंकि महमूद पाशा खुद सल्तनत की बागडोर संभालना चाहता था, मुराद पंचम तो सिर्फ एक बहाना था जिससे वो सनीहा सुल्तान का इस्तेमाल करता गया, और सनीहा सुल्तान उसका साथ ये समझकर देती रही कि वो मेरे भाई मुराद पंचम को तख्त नशीन करेगा। 1878 को सनीहा सुल्तान के एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम सबाहुद्दीन रखा गया, और 1 साल बाद फिर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम लुत्फुल्लाह रखा गया। इनकी शादी हो जाने के कुछ महीनों बाद ही सनीहा सुल्तान और महमूद पाशा ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची, जिसका सुल्तान अब्दुल हमीद को पता चल गया था। मगर अपनी बहन सनीहा सुल्तान की वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद ने महमूद पाशा को छोड़ दिया। सनीहा सुल्तान बार बार अब्दुल हमीद से अपने शौहर को बख्शवा देती थी और फिर 1899 में महमूद पाशा ने दोबारा फिर गद्दारी की
और सुल्तान को इस बात का पता चल गया। 1899 में ही महमूद पाशा अपने दोनों बेटों को लेकर फरार हो गया और यूरोप में आ गया, जिससे सनीहा सुल्तान सल्तनत में ही रह गई। अब्दुल हमीद ने अपनी बहन सनीहा सुल्तान को माफ़ कर दिया। 1908 में उनके दोनों बेटे फिर इस्तांबुल में अपनी मां के पास आ गए, क्योंकि 1903 में उनके बाबा महमूद पाशा का बेल्जियम में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद में दोनों अकेले बचे थे और सनीहा सुल्तान अब सुल्तान अब्दुल हमीद की इताअत करती थी, क्योंकि उनके अजीज भाई मुराद पंचम का इंतकाल भी 1904 में हो गया था। सनीहा सुल्तान के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में गुजरे। 1924 में जब सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया, उस वक्त सनीहा सुल्तान उस्मानियों में सबसे उम्र दराज शहजादी थी। तब इनकी उम्र 73 साल थी। 1924 में सल्तनत ख़त्म कर देने के बाद शाही ख़ानदान के लोगों को उनके वतन से निकाल दिया गया। तब सनीहा सुल्तान के पास ज़रा सा भी मालो दौलत नहीं था। सबाहुद्दीन और लुत्फुल्लाह भी अपनी माँ की देखभाल के लिए अपने कामों में लगे हुए थे, जिससे उन्हें अकेले ही वतन से निकाल दिया गया। अब सनीहा सुल्तान इधर उधर भटकती रही। सनीहा सुल्तान के भाई सुल्तान महमद ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए पनाह दी। सुल्तान महमद वतन से निकाले जाने के बाद फ्रांस के सैन रेमो में मौजूद मैगनोलिया विला में चले गए थे, जहां सुल्तान महमद किराए पर रहते थे। वहीं उन्होंने सनीहा सुल्तान को भी बुला लिया। 1926 में सुल्तान महमद के इंतकाल के बाद अब सनीहा सुल्तान फिर अकेली हो गई। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सनीहा सुल्तान के पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। उसके बाद सनीहा सुल्तान फ्रांस के शहर नीस में चली गई, जहां सनीहा सुल्तान पब्लिक पार्क में सोती थी। किसी तरह उनके बेटे लुत्फुल्लाह को अपनी मां के बारे में पता चला, जिसके बाद वो फ्रांस के शहर नीस में आया और अपनी मां सनीहा सुल्तान को लेकर वो अब्दुल मजीद दोम के विला में ले आया, जहां उन्हें विला के ऊपरी हिस्से में एक कमरा दिया गया, जहां सनीहा सुल्तान बड़ी गमगीन जिंदगी जी रही थी। सनीहा सुल्तान का इंतकाल 15 सितंबर 1931 को 79 साल की उम्र में फ्रांस के कारबोसर विला में हुआ था। सनीहा सुल्तान अपने बाबा अब्दुल मजीद दोम की आखिरी औलाद थी। सनीहा सुल्तान को दमिश्क की सेलीमिया मस्जिद में दफनाया गया। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान अब्दुल हमीद की बहन सनीहा सुल्तान की असली कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में।